यार दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल। माइक में से आवाज ही नहीं आ रही थी और मैं लग रही हूँ, मैंने ना 12 मिनट तक बोल बोल के वीडियो भी बना ली। ये झंझट होती है ये वीडियो बनाने में। खैर छोड़ो, शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना तो कमेंट में बता देना। और मेरे व्लॉग की, मेरी वीडियो की वेट कर रहे थे, मुझे ये भी पता है। देखना, ये सब भी दिखा दिया था मैंने उस वाली वीडियो में जो लास्ट बनाई है। अब ये दोबारा शूट कर रही हूँ, हर एक बात दोबारा बताऊंगी। इतना रगड़ गा दिया था, इतनी सारी बात और इम्पोर्टेंट बात बता दी थी मैंने। एक फ्लो बन जाता है, अब वो दोबारा बनेगा, तुम लोगों से बातचीत करूंगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। खैर छोड़ो इन सब चीज़ों को, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर हम कोई चीज़ सही से नहीं होती तो उसको दोबारा करते हैं, राइट? सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू मुझे प्यार देने के लिए और इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए कि मैंने इतने दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी कि मैं क्यों एक्टिव नहीं थी। देखो भाई, क्या होता है ज़िंदगी में, जब उथल पुथल होती है तो वो कह के नहीं आती, बस आ जाती है, ठीक है? और उस चीज़ पे, हमारे काम पे उस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बट ये वाली जो उथल पुथल थी मेरी ज़िंदगी की, लाइक आप कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स, ये अच्छे अप्स एंड डाउन्स थे। क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था कुरुक्षेत्र में। पहले हम दूसरी जगह रहते थे, अब दूसरी जगह आए हैं। रीज़न ये है यहाँ पे आने का कि मेरा बुटीक बहुत ही पास है, लाइक 2-3 घर छोड़ के ही है। क्योंकि वहाँ से मुझे बड़ी दूर से आना पड़ता था और मिस्टर हुड्डा बिजी रहते थे, तो इस वजह से हमने घर शिफ्ट कर लिया। अब बड़ी शांति मिल रही है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, मतलब अच्छे से मैं सीख पा रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कितना कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या सीख लिया है। बुद्धू हूँ मैं। एक तो मेरा स्किप हो जाता है, 2-3 दिन की छुट्टी मार ली थी। उससे पहले मैं सोनीपत चली गई थी, तब नहीं हो पाया। कैसे होगा, बट करना है, चाहे 2 साल लगे 4 साल लगे, कितने ही लगे, मैं तो करके मानूंगी। मैं ना, पता है तुम्हें, लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, ये ब्लाउज करा था मैंने, मतलब ब्लाउज रेडी नहीं किया था, ये आई बटन लगाए थे। इतने बकवास लगाए हैं ना मैंने, मुझे अपने काम पे ही शर्मिंदगी आ रही है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं कैसे सीखूंगी? और मेरी मोटिवेशन तो देखो, कैसे सीखूंगी? इसको उधेड़ूंगी और दोबारा से बिल्कुल बारीकी से, चाहे मुझे लग जाए 1 दिन रात, बट इसको मैं करके रहूँगी। और ऐसी ही स्पिरिट होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई गड़बड़ हो जाती है ना, उसको दोबारा उधेड़ो, दोबारा से करो। ये कपड़े की सबसे अच्छी बात होती है कि इसको, कपड़े को हम है ना दोबारा से कैसे ही कट फट जाए वो अलग बात है, लेकिन उसको उधेड़ के उसको प्यार से दोबारा तैयार कर सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, इसके बारे में भी इतना सब कुछ बता दिया था, दोबारा से बताना पड़ेगा। बताएंगे, पर आपके लिए तो बैठी हूँ यहाँ पे। तो मैं पता है क्या बता रही थी कि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, अब आप मेरे चेहरे की शाइनिंग देख रहे होंगे, कितना प्यारा, मुझे तो खुद से ही प्यार है यार। सबसे पहले एक बात सुनो मेरी, इंसान को है ना खुद से प्यार होना चाहिए। आप देखते हैं आसपास लोग आपसे जेलस करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, कुछ लोग आपसे प्यार भी करते हैं। सो जो बुराइयां करते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, वो उनको करने दो, उनका काम है ये। लेकिन तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए जियो। सबसे पहले ये है, सबसे पहले तुम हो, फिर तुम किसी की वाइफ हो, फिर किसी की मदर हो, फिर और रिलेशंस में हो। सबसे पहले हमारा खुद से खुद का रिलेशन होता है। और हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं और सबके चक्कर में, रिलेशंस बनाने के चक्कर में, अच्छा दिखने के चक्कर में, ठीक है, खुद को भूल जाते हैं और एक दिन हम इस दुनिया में से ही चले जाते हैं। लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाते, फिर भी हम बुरे रहते हैं। नहीं, मौत के बाद तो सब तारीफ करेंगे, उससे पहले तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा। अगर ये बात सच ना हो ना तो कमेंट में बता देना। तो भाई, मौत से पहले खुद से प्यार करो। भगवान ने तुम्हें ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल करो कि भगवान तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। हमेशा हम सुनते आते हैं अपने से नीचे वालों को देख के जियो। लाइक मेहनत तो अपने से ऊपर वालों की देखो, लेकिन किसी को, जैसे कि तुम किसी गरीब को देख रहे हो। एक दिन मेरे को ना एक ख्याल आया, मैं पोछा लगा रही थी
तो उस टाइम पता है मैं क्या सोच रही थी, गली में से एक मेरी एज की लड़की जा रही थी, वो कूड़ा उठा रही थी, तो मैंने सोचा कि हे भगवान, तूने मुझे कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, कितना अच्छा घर दिया है, ये भी तो मेरी एज की है ना, और देखिए कैसे काम कर रही है ना। तो भगवान का बहुत शुक्रिया करो कि तुम ये ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी। प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में, आपकी में, किसी की सुन लेना, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती। हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम उसको स्मूथ करने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारी हालात हैं, जो सिचुएशन करंट है ना, उसी को बेहतर बना के, और मतलब खुद में शांति रखो कि ये टाइम भी निकल जाएगा, हर समय निकल जाता है, अच्छा हो या बुरा। तो तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी है, और क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है। बिना पैसे के तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। ऐसी चीजें करो कि तुम पैसा अर्न करने लगो। उन लड़कियों को भी बोल रही हूँ जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, अगर तुम्हारी कंडीशन फाइनेंशियली सही नहीं है, उनको नहीं कह रही, जिनकी है वो कर सकती हैं ये, लाइक अभी जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी वो सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या करेंगे, स्किन केयर, कि आपकी स्किन, कई लड़कियां पूछती हैं मेरे से, इंस्टाग्राम पे भी पूछती हैं कि आप क्या यूज़ करते हो दीदी, अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखते हो, क्योंकि हम लोग तो बाहर भीतर भी जाते हैं। तो सबसे पहले आजकल ट्रेंड में भी है, आप सुना भी होगा आपने, स्किन केयर करना, स्किन केयर करना। आखिरकार क्या होता है ये भगवान, एक तो यार बटर बटर की आवाज़ बाइक की, ये सब इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि मैं बिल्कुल बाहर बैठी हूँ रूम का गेट खोल के, यहाँ पे अभी मेरी रिंग लाइट वगैरह का जुगाड़ हो नहीं पाया है, यू नो, शिफ्टिंग प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें अभी रहती हैं। वो आप मेरी व्लॉग में देखना, हनी हुड्डा H2 पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, लाइक इस घर का टूर भी करवाऊंगी और शिफ्टिंग कैसे करी वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो थे हम पहले स्किन केयर पे। स्किन केयर एक्चुअली में होता क्या है मैं बताती हूँ। अच्छा फेस वॉश यूज़ करना, मैं करती हूँ लोटस का करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाना, समझ रहे हो। और उसके बीच में अगर सीरम लगाना चाहे तो लगा लेना, वरना मुझे तो अच्छा लगता नहीं भाई, सीरम मतलब शूट नहीं करता मेरे ना स्किन पे, एलर्जी कर देता। मैंने अच्छे से अच्छे ब्रांड का यूज़ भी करके देख लिया था, बट अब याद आया मेरे को सीरम से, मैंने ना ये कुछ अलग से, लाइक ये सीरम के ना पैड्स हैं छोटे छोटे से, तो उनको फेस पे ऐसे लगा लेते हैं। पूरी वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे ही आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी इंट्रोड्यूस इन सब चीज़ों से नहीं करवाने वाली। ये तो मैंने पता है इसलिए रखा था, इसके पीछे बड़ा ही सॉलिड रीज़न है। हुआ ऐसा था, मैं इंस्टाग्राम पे ना रील्स देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगी मैं यहाँ पे। एक छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ वैसे तो होती रहती हैं, और इसके बारे में अभी बताती हूँ मैं। सो मुझे उम्मीद नहीं थी ये मेरे पास होगा। ये प्रोडक्ट है कीर्ति सेनन, जो एक्ट्रेस है ना, बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने बना रखी हैं, कमेंट में बता देना कि कौन है, आप जानते होंगे तो। दिल्ली से बिलोंग करती हैं वो, उनका ब्रांड है ये। मैंने सोचा कि यार काश ये मेरे पास आ जाए, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ही आया है वो। सो क्या होता है मेरे साथ, मेरे को पता नहीं था, और ये सरप्राइजिंगली, शायद आपको वो प्रोसेस समझ ना आए, लेकिन ऐसा होता है, एक एप्लीकेशन होती है हाइप्ड करके, उस पर सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लाइक 40 to 60% डिस्काउंट में मिलते हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक लड़की से बात करी, उसने बोला कि मैम हम आपको प्रोडक्ट्स भेज देंगे, आप एडवर्टाइज़ कर देना। मैं कहा ठीक है मैं कर दूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि ये, उन्होंने बोला कि अपना बेस्ट प्रोडक्ट भेजेंगे, और बेस्ट ये आया यार निकल के, इसकी पैकिंग, और मेरे को, मैं जिसके बारे में सोच रही थी वो मुझे मिल गया। ये होते हैं मैनिफेस्टेशन। कई बार आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना वो ही आपको मिल जाती है ना। तो होता है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि कैसे क्या चीज़ें यूज़ करने हैं। आप मेरा इंस्टा भी चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ का जेन्युइन रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी। क्योंकि पता है एक चीज़, मैं और मिस्टर हुड्डा है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ, किसी को तो कार का शौक होता है, किसी को कपड़ों का होता है, हम दोनों को ना प्रोडक्ट्स का बड़ा शौक है। मिस्टर हुड्डा तो इवन इतना भी करते हैं कि मैं खुद का ब्रांड लॉन्च करूँगा। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं,
और चीज़ें चेक करते रहते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं इस पे हर एक प्रोडक्ट पे। एक बात और मैं आपको पॉइंट की बता दूं, अभी आप अपने घर का ना कोई भी फेस वॉश या कुछ भी लेके आओ अभी इस वीडियो के दौरान, और उस पे ना यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं। जैसे कि इसमें राइस वाटर हुआ है ना, और नियासिनामाइड हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि, और इसमें जो भी चीज़ें इनमें लिखी होती है ना वो उसमें यूज़ हुई होती है हमेशा, तभी वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरी पॉइंट की बात याद रखना। कई चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ आपको आपकी स्किन के लिए सही नहीं होती, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करके खरीदने चाहिए। ये बात होगी। सेकंड थिंग ये है कि आप मेरा अब मेकअप देख रहे होंगे सब। आज मैंने फर्स्ट टाइम ना लिप ग्लोस लगाई, और ये टिंट वगैरह सब चीज़ों की डिटेल्ड मैं वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट कमेंट कर देना दीदी आप कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करते हो, बालों के बारे में भी पूछते हैं। तो ये चैनल हमने बनाया ही अपने लिए, मैं जिससे कि अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, है ना। खुशी तो होती है यार। मेरा तो गला सूख गया, 10-11 मिनट में यहाँ बोल ली, उससे पहले बोल ली। हे भगवान कितना बोलती हूँ मैं, है ना। इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं अब आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने स्टिचिंग में क्या क्या सीखा। मैं वीडियोस भी लगा दूँगी। मैंने सीखी पैंट प्लाजो बनाने, 3 से 4 मैंने बहुत मस्त मस्त बनाए हैं, सच बता रही हूँ। लाइक प्राउड फील होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन ये गड़बड़ होगी ना, फिर ऐसा लगता है यार कैसे होएगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन रुकना तो है ही नहीं, कैसे हो लगे ही रहना है। चाहे सीखूँ 2 साल में, रुकूंगी नहीं, मेरे को करना है। मतलब इंटरेस्ट हो ना तो मज़े आ जाते हैं चीज़ को करने के लिए। आप लोगों को भी यही करना है मेरे साथ, या मेरी वीडियोस देख के मतलब टाली मत बैठो, क्योंकि एक एक दिन करके ना तुम इतनी कामयाबी पे पहुंच जाओगे कि तुम आज, जैसे मैं संतुष्ट तो नहीं कह सकते लेकिन ग्रेटफुल हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी लाइफ दी। क्योंकि इस लाइफ के पीछे ना ये रीज़न है, मैं कभी रुकी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करते ही रहना था। और मैं आज अगर ये वीडियो भी बना रही हूँ तो ये भी मेरी पहले की ही सोच थी। तो आपको भी वही करना है, सिर्फ अपने माइंड में चीज़ें सोचनी है और वो अपने आप जाएंगी। पहले सोचो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा खुश रहो। इसको सेल्फ टॉक कहते हैं, सेल्फ पॉजिटिव टॉक। क्योंकि पता है आपके माँ बाप आपको समझा देंगे, भाई बहन, बस जो ये दुनिया है ना, बाहर के लोग वो सिर्फ ये सोचेंगे कि इसका कब नुकसान हो, कब ये डाउनफॉल में जाए, ये सब हो, बुराई सोचेंगे, वो तुम्हारा भला नहीं सोचेंगे। तो जो तुम्हारा भला सोच रहे होंगे ना बाहर वाले, उनमें भी उनका फ़ायदा होगा। तो बाहर वालों से बच के रहो भाई, मैं तो बच के रहती हूँ। और खुद से प्यार करो, खुद पे ही काम करो, खुद की खुशी के लिए करो जो भी कर रहे हो। क्योंकि आज तुम जिंदा हो, कल को मर जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें। सच्चाई यही ज़िंदगी की। लोग ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, बर्थडे पार्टीज मनाते हैं, मैं भी मनाती हूँ, लेकिन मौत को कोई भी नहीं करता। और हकीकत ये है कि एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना ही है। तो उससे पहले अपनी ज़िंदगी को जियो, सबसे पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारा शरीर बनाया, उसको थैंक यू करो कि भगवान तुमने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी के लिए शुक्रिया करो। और उसके बाद तुम किसी रिश्ते नाते में हो, फिर तुम किसी की वाइफ हो, किसी की माँ हो, कुछ भी हो, पहले तुम खुद के साथ रिश्ते में हो। और जो इंसान खुद के साथ रिश्ता अच्छे से निभाता है ना, वो ही ज़िंदगी को जी पाता है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ठहर जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो। मैंने तो यही सीखा है, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी वाली बात है, ठीक है। पार्ट ऑफ लाइफ है सुख दुख। तो मैं तो यही चीज़ चाहती हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलो, हमेशा सुख के पीछे मत भागो और दुख में खुद को सहज कर लो, क्योंकि वो भी निकल जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि बहुत 80% लोग तो परेशान ही है, 20% होंगे जो उन चीज़ों को सोल्व कर लेते होंगे। बहुत लोग परेशान है यार किसी ना किसी वजह से। सो माइंड में से वो चीज़ें ना निकालने की थोड़ा सा डीप ब्रेथ करके कि मैं संभाल हो। तुम्हें भी बस ना स्ट्रॉन्ग होना है
और मेरे साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी क्वेरी है, मैं अपना ईमेल भी भेज दूंगी, आप उस पर भी भेज सकते हैं, या कमेंट में आप मुझसे कुछ भी बात पूछ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स मैनिफेस्टेशन के आते हैं कि आप बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर मैनिफेस्टेशन पे होगी कि कैसे अपनी सोच को बदलें, कैसे ज़िंदगी को इम्प्रूव करें बड़े ही नेचुरल तरीके से। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इनमें कोई भी इतना 1% भी झूठ नहीं मिलेगा, ना कोई चीज़ स्क्रिप्टेड है। जो बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है ना, वही असली पढ़ाई और ज्ञान होता है। पढ़ाई से याद आया, सच में यार ज़िंदगी की पढ़ाई और किताबों की पढ़ाई में बहुत अंतर है। ज़िंदगी की ही पढ़ाई काम आती है, किताबों की पढ़ाई तो सिर्फ एक जॉब तक सीमित हो जाती है बस, वरना वो अल्फ़ा बीटा एक्स वाई जेड और ये सारी चीज़ें जो मुझे कभी समझ नहीं आई, वो ज़िंदगी में भी समझ नहीं आती है। ज़िंदगी में काम आता है आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लोगों के साथ आपकी डीलिंग, आपका व्यवहार, आपका अपने प्रति मान सम्मान, यही आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाएगा। कितने लोग हैं जो अनपढ़ होके भी कामयाब हैं? कितने लोग हैं जो 10वीं पास करके एक कंपनीज रन कर रहे हैं? सोच रहे हो? और MBA वाले मैंने ठाली बैठे देखे हैं। क्यों? बढ़िया जॉब मिलती नहीं है और कुछ वो कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सिर्फ पढ़ाई तक ही रहा है ना, सोशल तो कभी हुए ही नहीं। थैंक गॉड कि मुझे मेरे हस्बैंड ने इतना कर दिया है कि मैं सोशल पर्सन बन चुकी हूँ, और मैं लोगों से बातचीत करने में अब हेजिटेट नहीं होती हूँ। पहले सिर्फ मैं एक ज्ञान, किताबी ज्ञान तक ही सीमित थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो तुम्हें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और आप पता है एक चीज़ मैं काफ़ी टाइम देर से सोच रही थी आपने नेल्स दिखाने की। देख लो भाई, मैंने एक्सटेंशंस कराए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइक अब है ना ये इस टाइप के चल रहे हैं, इनको क्या कहते हैं यार, नाम भूल गई, कुछ अलग सा है। कमेंट में बता देना दीदी अगर आप देख रहे हो जिन्होंने मेरे ये नेल्स एक्सटेंशन करे हैं। 2 मिनट दो, यहाँ पे साउंड आ रही है, कीप क्वाइट। स्कूल बस आई है, स्कूल बस से तो अपना टाइम याद आ गया है। समय चेंज हो जाता है, कभी स्कूल बस में आते थे, बैग उठाए रखते थे। आजकल तो वैसे बैग और चल रहे हैं, मैं बच्चों को देखती हूँ यहाँ पे ट्रॉली बैग, हाय राम रे, इतना लोड बच्चों पे, क्या करके मानोगे? गलत है, मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चे इतना प्रेशर दिए रखते हैं पढ़ाई का, पढ़ लो पढ़ लो, ना भाई। आउटडोर गेम्स है नहीं, फ़ोन में लग जाओ। वो कांड नहीं सुना, एक टीचर की डेथ, मतलब हत्या कर दी बच्चों ने। मुझे उसके पीछे सिर्फ ये रीज़न लगता है फ़ोन, क्योंकि शॉर्ट्स इतनी हानिकारक होती है ना, कुछ भी दिखा देते हैं बच्चों को, कितनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हैं, और वो बच्चे देख रहे होते हैं। क्यों? पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते, वो वर्किंग होते हैं। बड़ी दिक्कत है यार। कोशिश करना कि अपने बच्चों को फ़ोन ना दें, अवॉइड करें यार। देखें तो थोड़ी बहुत देर गेम खेल लिया या कार्टून देख लिया, ऐसे नहीं कि वो शॉर्ट्स तो बहुत हानिकारक हैं। मैं कई बार देख लेती हूँ ना, मेरे को सरप्राइज़ होता है। और पता है सबसे ज़्यादा व्यूअर्स कौन होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे एक्टिव होते हैं। बड़ों को टाइम नहीं रहता, बच्चे तो देखते रहते हैं। खाना नहीं खा रहे तो दिखा दो, बड़ी गंभीर चीज़ है। खैर छोड़ो, बट इस चीज़ का ध्यान रखना। नेल्स पे आते हैं, इनकी मैं पूरी कहानी, मैंने है ना जो वीडियो जिसमें साउंड नहीं आ रही, लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें पूरी बात बता दी, इतने मज़े से और बताई थी। ऐसे होता, ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही तुम लगा लेना। मैं छोटी छोटी बातों में वो चीज़ें सोचती रहती हूँ। तो मेरी शादी से पहले की बात है, मैं देखती थी ऐसे नेल्स, तो देखती थी तो सपना ये था कि शादी पे कराऊंगी, शादी पे कराऊंगी, करा लिए। शादी से 2 दिन पहले जो प्री ब्राइडल होता है तो वो उस टाइम पे करा लिए थे। शादी से 1 दिन पहली बात, मम्मी बोले कि बेड में से कुछ दे दे, क्योंकि बेड तो अब भरा रहता है ना शादियों में, सब कुछ लाया और बेड में ही रख दिया। बेड में से दे दे, वो बेड उठाया ऐसे करके, वो नाखून निकल गया। मतलब ऐसी हालत थी, क्योंकि 2200 के लगवाए थे। बड़ा गुस्सा आया। फिर उसके बाद फेविक्विक मंगा ली, फेविक्विक मंगा ली और चिपका दिया वो। और चिपकेगा क्यों? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी ग्लू लग रही थी, वो थोड़ा सा वैसा हो रहा था।
कितनी बसें आएंगी भाई, रोक लो यार, वीडियो बना रही हूँ। कहती यहीं हॉर्न मार दो। तो वो ग्लू से भी नहीं, उससे फेविक्विक से भी नहीं चिपका, नहीं चिपका तो टेंशन होगी यार, ये तो भद्दा लग रहा है, पर नहीं चिपका, सिर्फ उससे काम चला लिया, नेल पेंट लगा ली। फिर शादी के बाद गोवा गई, गोवा निकल गए, 2 निकल गए। फिर गोवा से यहाँ आई तो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक्सपीरियंस था नहीं, ये सब एक दो करके निकलते रहे, काम कर रही थी कुछ ऐसे, और ये रह गया इस उंगली वाला, ये रह गया तो ये बेकार लग रहा था। इन सब पे तो नेल्स थे और इस पे नहीं थे, और इस पे एक नेल लटक रहा था, वो हटाया ऐसे, खाल खिंच गई यहाँ से, अब दर्द हो, ब्लड निकल गया। अच्छे नेल एक्सटेंशन, मेरा तो मतलब वहीं पे दिमाग खराब हो गया था, मैं आज के बाद तो मैं कभी नहीं कराऊंगी, ये तो आफत है बहुत ज़्यादा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें मतलब ऐसे शौक चढ़ जाता है, मैं भी करवाऊँ, बड़े ध्यान से और अच्छी जगह से आपको करवाने चाहिए। ये सब चीज़ें पंगा हो गया तो उसके बाद मैंने कभी नहीं कराए। फिर 1.5-2 साल बाद एक जगह करवाए थे सोहना में, वो भी थोड़े बहुत दिन चले, ज़्यादा दिन वो भी नहीं चले थे। लेकिन अब जो मैंने बड़े सोच समझ के और जो ये वाले कराए हैं ना, आय हाय दिल जीत लिया इन्होंने। एक तो ये न्यूड कलर है, पता ही नहीं चल रहा, ऐसे नहीं है कि वो चटक भटक सा नहीं है ना, बड़ा ही सोबर सा है। जिन दीदी ने ये किया था ना, ज्योति नाम है उनका, वो सोनीपत के ही हैं, मैं गई भी थी, इंस्टाग्राम पे वीडियो है, देख लेना कांटेक्ट, अगर आप सोनीपत से हैं ना तो इनसे ज़रूर कराना। तो भाई उन्होंने मेरे को पहले बोल दिया था कि ऐसा करूँगी तुम कभी बोर नहीं होगी उसको देख देख के, तो एग्जैक्ट ऐसा ही है। इनको मैं कितनी बार भी देख लूँ ना, बोर नहीं होती, एक स्पार्कल सा है, लाइक फील होता है अच्छा। सो जो चीज़ें करानी है बड़ी सोच समझ के करानी है आपको, करवाओ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत स्पेशल फील होता है। अगर कोई ड्रेस बनवानी है, कुछ भी करवाना है, हेयर स्ट्रेट कराने, कराओ, एक ही ज़िंदगी है, सब चीज़ें कराओ। मतलब पैसे जोड़ो, पैसे नहीं है तो सोचो मत ज़्यादा कि कराऊं ना कराऊं, खर्चा हो जाएगा, ना होने दो, खुद पे ही तो होगा। खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होता, याद रखना मेरी इस बात को। और अब ये वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, हालांकि हम ऐसी बातचीतें करते रहेंगे। फिर से कमेंट कर देना अच्छे अच्छे और बहुत ज़्यादा प्यार देना। आगे की जो वीडियो लाऊंगी स्किन केयर से रिलेटेड, कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट भी बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल फैमिली हो, तो मैं तुम्हारे साथ धोखेबाजी दगाबाजी कभी करूँगी नहीं। और इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं आप अगर चाहें तो, ऐसा नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी ऑप्शनल है। इसके बारे में डिटेल में कल ही वीडियो बना दूँगी। इसमें ना छोटे छोटे जैसे कि सारी चीज़ जो कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप मारना, कमेंट करो ना करो, हाइप पे क्लिक करके आप अपडेट कर लेना अपने यूट्यूब को, पता चल जाएगा आपको सारी चीज़ें। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो में जिसमें कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और मेरा वॉच टाइम बढ़ा दो, वीडियोज़ देख देख के खूब सारा प्यार दो, बड़े ही नेचुरल तरीके से बनाएंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आई होप कि आपको भी ये लगा होगा कि हाँ हमें भी खुद से प्यार करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तत्व वृषभानु की किशोरी है, राधे राधे। तत्व वृषभानु